68 बीपीएससी पे 91 जो जनरल कैटेगरी का रिजल्ट आया, लग रहा है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन है। मेंस की तैयारी इस समय कैसे करें? तो मेंस की तैयारी जो है, आपको सिलेबस को कम दिनों में, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम दिनों में आपको टेस्ट सीरीज या का आंसर बनाना चाहिए कि एक सेक्शन आपको बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार का फिलॉसफी, बिहार का आपका परंपरा, ये सब पे एक प्राकृतिक तरीके से एक आंसर देखना होगा, करना पड़ेगा। अब आंसर प्रिपेयर करने में करना क्या है? आप वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिसको लिखने से एक सिहरन दौड़े, कि जिसको करने से एग्जामिनर तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। तो जेन्युइन तरीके से पढ़िए, मेंस आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि हम लोग बिहार की परंपरा हिस्टोरिकल सेक्शन नहीं देखे, बिहार का रीति रिवाज हम लोग नहीं देखे, इसके अलावा का जो सेक्शन है आप देख लीजिएगा, तो वो थोड़ा सा आपके करंट अफेयर्स से जो मुद्दे हैं, है ना, करंट अफेयर्स में जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे निबंध में पूछा जा सकता है। बीपीएससी 68वें का परिणाम आ चुका है। कल देर रात 12 बजे के आसपास परिणाम आया। 91 जो है वो कट ऑफ गया है, जो उम्मीद जताई जा रही थी। और महज 50 दिन के बाद या 50 दिन के अंदर ही आप कह लीजिए, मेंस का जो परीक्षा है वो भी हो जाएगा। केआईएस के राकेश सर हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने बताया था कि 90 से 95 के बीच जाएगा कट ऑफ, और ठीक 91 जो कट ऑफ है वो गया है। राकेश सर से हम बात करेंगे मेंस को लेकर, और जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ। सर, सबसे पहले तो कट ऑफ आपका बड़ा सटीक बैठा सर। 90-95 आप बोल भी रहे थे, क्योंकि पैटर्न जिस तरह क्वेश्चन बदला, निगेटिव मार्क्स को भी इंक्लूड किया गया। क्या कहना है सर? स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, भारत को आज़ादी मिली, और उसी तरह का फीलिंग आया जब बीपीएससी 12/5 या 12/3 में अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी। इससे अच्छा फ़िलहाल मेरे जुबान पे सरस्वती नहीं बैठी है कि बीपीएससी को हम परिभाषित कर सकें। रहा क्वेश्चंस, 68 बीपीएससी पीटी में जो क्वेश्चन आया था, अति सुंदर, और रिजल्ट्स कहने का मतलब है कि 66 बीपीएससी, 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी पे 91 जो जनरल कैटेगरी का रिज़ल्ट आया, लग रहा है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन है। और देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैलेंडर फॉलो हुआ। एक बीपीएससी का अपना शेड्यूल है, और उस शेड्यूल को किस बारीकी से फॉलो किया गया। मैंने यूपीएससी के बाद यदि इंडिया में कोई बॉडी है जो नियमित रूप से कैलेंडर इशू कर रही है, उसको कितने ट्रांसपेरेंसी रूप से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहा है, और कोई ऑब्जेक्शन है, 3-3 बार कैंडिडेट को चांस दिया जा रहा है, और उसके बाद इतने अच्छे तरीके से रिज़ल्ट डिक्लेयर करना, हम लोग कह सकते हैं कि बीपीएससी एज अ बॉडी यूपीएससी की तरह बन गई है। नंबर 1। नंबर 2, बीपीएससी अपने क्वेश्चन कंटेंट में भी उस तरीके से बन गई है। हालांकि हम बहुत ही छोटे हैं सर बीपीएससी ऐसा बॉडी के सामने कमेंट करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस था, क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड था, जिस रिसर्च से क्वेश्चन पेपर के रेलिवेंस को देखा गया, वो बहुत ही अच्छा था। और जो बच्चे पढ़े थे उनका हुआ, जो बच्चे का नहीं हो पाया, जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत हद तक आप नेगेटिव मार्किंग रीज़न वजह नहीं बता सकते हैं। यदि 1 लाइनर होता तो हो सकता था कि ये 91 नहीं तो सब ऊपर कट ऑफ चला जाता। बहुत बड़ा रीज़न ये था 91 कट ऑफ जाने का कि एनालिटिकल क्वेश्चन था। और देखिए, बीपीएससी खुद अपने आंसर की में सोर्स को जाहिर की है। कहने का मतलब है कि बीपीएससी बता रही है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए तो किस तरीके से पढ़िए। इम्पॉर्टेंट बात यह है, सारे लोग, हम बाकी और भी लोगों को देख रहे हैं, बाकी बच्चों को भी देख रहे हैं, वो 68 बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दिए हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, एनसीईआरटी पढ़ने का एक एक लाइन का एनालिसिस होता है, उसका व्याख्या होता है, और उसको अपने पुराने एडिशन से, पुराने चैप्टर से, आगे वाले क्लास के चैप्टर से उस टॉपिक विशेष को उसको कंपेयर करना पड़ता है, तब उस पर वो नोट्स बनता है।
तो इस तरीके का व्यवहारिक जो पढ़ाई है इस समय के क्वेश्चन पेपर से वो दिखाई देता है। तो जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, एनसीईआरटी को ही एमसीक्यू के रूप में पढ़िए, उसको हर एक लाइन को तोड़िए, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको बांटिए। चलिए मेंस की अगर हम बात करें सर, तो मेंस के लिए अब 50 से भी कम दिन बचे हुए हैं और जिस तरह कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है, लग नहीं रहा है कि अब उसका डेट एक्सटेंड होगा, वो समय पर ले लिया जाएगा। तो जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया है, और ऐसे भी कई स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा कि 100 के ऊपर कट ऑफ जाएगा, वो तैयारी भी नहीं की है, इस डायलेमा में भी रह गए कई स्टूडेंट जो 100 के ऊपर कट ऑफ जाएगा और मेरा तो 95 ही आ रहा है, 96 आ रहा है, तो नहीं होना है। तो दोनों लोग के लिए क्या कहना है सर, जिनका हो गया है और पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब पीटी के बाद, और जिनका नहीं, मतलब लगा था कि नहीं होगा लेकिन हो गया है? सर इसका आंसर हम दूसरे तरीके से करेंगे। अपने आप इसमें क्या कैसे पढ़ना चाहिए वो अपने आप निकल आएगा। देखिए, जब यदि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं तो वो पहले मेंस की पढ़ाई करते हैं और क्या बोलते हैं, पीटी की पढ़ाई अपने आप, उसमें से मेंस एक महासागर है, ओशन है उसका सिलेबस, और उसी से आपका पीटी का जो एग्ज़ाम मतलब संभव हो पाता है, रिज़ल्ट भी आता है। यूपीएससी में क्या था कि क्या है कि कैलेंडर एकदम फिक्स्ड है, शेड्यूल्ड है। पहले बीपीएससी में क्या होता था कि पीटी एग्ज़ाम हुआ, फिर कई दिनों के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता था। तो बच्चों में एक टेंडेंसी हो गया था कि पहले पीटी की पढ़ाई करें और मेंस की पढ़ाई। लेकिन बीपीएससी अब वैसा रहा नहीं। जो आप कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन या कहिए रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी जो है एक संस्था के रूप में बीपीएससी को आज मेरे नज़र से देखा जाए तो वैसा है। तो यहाँ भी आपको मेंस की पढ़ाई पहले ही करनी चाहिए, नंबर 1। अब यहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि मेंस की तैयारी इस समय कैसे करें। तो मेंस की तैयारी जो है, आपको सिलेबस को कम दिनों में, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम दिनों में आपको टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहिए। कि आप देख लें, जैसे कि पेपर 2 में उभरता हुआ जो क्षेत्र है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। यदि इंडिया लेवल पे देखें तो आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। बिहार के लेवल पे देखें तो बिहार में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे रिसर्च करें, अच्छे अच्छे मैगज़ीन को कंसल्ट करें और उस पे एक मॉडल आंसर बना दें। सर एक सवाल है एसे को लेकर, और काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं जो छात्र हैं, तो आप यहाँ एसे का प्रिपरेशन करवा रहे हैं? सर निबंध जो है इस बार चूँकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और ये गेम चेंजर साबित होगा मेरे अनुसार। देखिएगा इस बार मेंस के रिज़ल्ट में ये गेम चेंजर के रूप में उभरेगा। अब ऐसे में है क्या कि आपको थोड़ा सा ओरिजिनल प्राकृतिक फ्लो देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक सेक्शन आपको बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार का फिलॉसफी, बिहार का आपका परंपरा, ये सब पे एक प्राकृतिक तरीके से एक आंसर देखना होगा। और दूसरा जो तरीका है कि कुछ मुद्दे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंडिया के लिए है, जो कि मान लीजिए जीएस में हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं, या कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसको कि मान लीजिए जीएस में यदि क्वेश्चन पेपर सेट भी किया जा रहा है तो सिलेबस के दायरे में रहते हुए उस तरह का क्वेश्चन नहीं आ पाता है। तो उस तरह का टॉपिक जो है आप निबंध के लिए तैयार कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि याद रखिएगा, चाहे वो मेंस एग्ज़ाम क्या है, यदि जीएस का मेंस देखें तो ऐसे टाइप है, उसको बोलते हैं ऐसे टाइप आंसर, और निबंध है क्या, ये भी ऐसे टाइप आंसर है। तो बेसिक फॉर्मेट जो है लिखने का ये है कि नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, कि शब्दों की संख्या अलग अलग हो सकती है। किसी को 3 पेज में लिखना है, किसी को 2 पेज में लिखना है, कोई 25 नंबर के लिए लिखना है, कोई 38 नंबर के लिखना है। तो उसके हिसाब से आपको जो है आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आंसर प्रिपेयर करने में करना क्या है, आप वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिसको लिखने से एक सिहरन दौड़े, जिसको करने से एग्जामिनर तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो सही चीज़ है, जो सटीक चीज़ है, उसी को लिखिए। क्योंकि एक और बदलाव बीपीएससी मेंस में हो गया है कि मेरे ख्याल से वो स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया है कि एक एक स्टेटमेंट को पढ़ा जा रहा है ना। तो जेन्युइन तरीके से पढ़िए, मेंस आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे
एक अंतिम सवाल है सर, इससे जैसे कि मान लीजिए इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो दो चार ऐसा टॉपिक आपके दिमाग में है या फिर जिसका आप प्रिपरेशन करा रहे हो कि ये टॉपिक इस बार पूछ सकता है कि इस पर निबंध लिखिए? सर ये तो खुद चेयरमैन साहब ही उसका एग्जाम्पल दे चुके हैं। यहाँ का ये रीति रिवाज, यहाँ का परंपरा, यहाँ का व्यवस्था। तो इसी पे एक तो बिहार सेक्शन में तो खुद उन्हीं का मार्गदर्शन है, तो उसी तरह का टॉपिक पे आप प्रिपेयर करें। लेकिन जीएस में फिर बता रहे हैं, ऐसे जो है जीएस का एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन यदि हम लोग फिलोसफिकल सेक्शन नहीं देखे, यदि हम लोग बिहार की परंपरा हिस्टोरिकल सेक्शन नहीं देखे, बिहार का रीति रिवाज हम लोग नहीं देखे, इसके अलावा का जो सेक्शन है आप देख लीजिएगा कि वो थोड़ा सा आपके करंट अफेयर्स से जो मुद्दे हैं, है ना, करंट अफेयर्स में जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे निबंध में पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब 50 से भी कम दिन है, आपको मेंस की तैयारी करनी है, और मेंस की तैयारी के साथ साथ जो 69th बीपीएससी होगा उसके प्री का भी तैयारी, जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ, जिनका नहीं हो पाया है, वो इसके प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे पर खास फोकस रहेगा, और ऐसे इस बार एक नया डायरेक्शन तय करेगा बीपीएससी में खासकर, ताकि अगले बार जो स्टूडेंट होंगे, जो मेंस लिखेंगे, उनके लिए गाइड मिलेगा। लेकिन चूंकि ये पहली बार है तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ इस चर्चा में KIAS के राकेश सिंह थे। बहुत बहुत शुक्रिया।